रात के 3 बजे के बाद दुनिया बदल जाती है। कुछ चीज़ें इंसान की नहीं होती और कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां रात में जाना मौत को बुलाना होता है। आज की कहानी एक ऐसी लिफ्ट की है जो हर रात खुद चलती थी, लेकिन असली डर लिफ्ट नहीं था। डर था उस आदमी का जो हर रात उससे बाहर आता था और किसी को ले जाता था। आरव 24 साल का लड़का लखनऊ में नई नौकरी के लिए आया था। काफ़ी दिनों तक कमरा ढूंढने के बाद भी उसे एक पुरानी बिल्डिंग में सस्ता फ्लैट मिल गया। बिल्डिंग का नाम था शिवाजी रेजिडेंसी। बिल्डिंग बहुत अजीब थी। दीवारें पुरानी और पुरानी दरारें भी थी। गलियारों में टिमटिमाती लाइटें और हर फ्लोर पर अजीब सा सन्नाटा। ऐसा लगता था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं हो। लेकिन किराया कम होने के कारण आरव बिना सोचे समझे उस फ्लैट को ले लेता है। जब आरव पहली बार बिल्डिंग में जाता है, नीचे बैठा बूढ़ा चौकीदार उसे घूरने लगता है। उसकी आंखें डरी हुई थीं। आरव ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़ा धीरे से बोलता है, बेटा, रात के 3 बजे के बाद लिफ्ट मत लेना। पहली रात। उस रात करीब 3:17 AM पर आरव की अचानक आंख खुली। लिफ्ट की आवाज़ उसके कमरे तक आती है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और करवट बदल के सोने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर दोबारा वही आवाज़ उसके कमरे से आने लगती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ उसके फ्लोर पर थी। आरव धीरे से उठता है और दरवाजे के पास बने पीहोल से बाहर की तरफ देखने लगता है। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन लिफ्ट खुलते ही आरव का पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई खड़ा था। एक लंबा आदमी, काले कपड़े, झुका हुआ शरीर, चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में। वो हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था। आरव का गला सूख गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और वापस बिस्तर पर आ गया। तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आरव अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़ लेता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उठकर उस गेट के पास भी जाए। आवाज़ आती है गेट के पास से, हमने गेट क्यों नहीं ली? ये आवाज़ सुनते ही आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने जैसे तैसे करके अपने शरीर पर चादर डाली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आवाज़ ने आरव को सोने नहीं दिया। सीसीटीवी का सच। सुबह होते ही आरव नीचे की तरफ दौड़ता है और चौकीदार के पास जाता है। उसने अपने साथ घटित हुई घटना को चौकीदार को बताता है। यह सुनते ही बूढ़े का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो बिना कुछ बोले आरव को बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ पर पुराने सीसीटीवी मॉनिटर लगे हुए थे। चौकीदार ने कांपते हुए हाथों से एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई। रिकॉर्डिंग चलते ही चौकीदार और आरव सफ़ेद से पड़ गए। वीडियो में एक परिवार लिफ्ट में घुस रहा था। माँ, पिता और छोटी सी बच्ची। लिफ्ट 8वें फ्लोर पर पहुंचती है। फिर अचानक स्क्रीन ग्लिच के कारण सफ़ेद हो जाता है। लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और तभी लिफ्ट के कोने में एक और आदमी दिखाई देता है। काले कपड़े,
झुका हुआ शरीर, वही आदमी। अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। स्क्रीन पर वही ग्लिच के कारण सफ़ेदपन, और अगले ही सेकंड पूरे लिफ्ट खून से भर जाता है। वीडियो अचानक बंद हो जाती है। आरव डरी हुई आवाज़ में कहता है, ये क्या था? चौकीदार की आंखों में आंसू आ गए। तभी चौकीदार बोलता है, उस रात वो पूरा परिवार गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। आरव के हाथ कांपने लगते हैं। तभी तभी चौकीदार ने धीरे से कहा, हर साल इसी तारीख को वो वापस आता है, किसी न किसी इंसान को अपने साथ ले जाता है। इसी अगली रात आरव तय करता है कि सुबह होते ही वो बिल्डिंग को छोड़ देगा। वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था, सिर्फ लिफ्ट चलने की आवाज़। आरव जम सा गया। धीरे धीरे उसने बाहर देखा। लिफ्ट फिर उसके फ्लोर पर रुकी हुई थी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है और इस बार वो आदमी बाहर निकल आता है। उसका शरीर टेढ़ा था, जैसे सारी हड्डियां टूट चुकी हो। चेहरा जला हुआ, आंखें पूरी सफ़ेद, और उसके कपड़ों से खून टपक रहा था। फिर उसने धीरे धीरे गर्दन उठाई और सीधे आरव के दरवाजे की तरफ देखने लगा। तभी उस आदमी ने धीरे से आरव की तरफ देखते हुए कहा, अब तेरी बारी है। अगले ही पल डर के मारे आरव नीचे बेसमेंट की तरफ भागा। चौकीदार पहले से ही वहां खड़ा था, जैसे उसे मालूम हो कुछ अनहोनी होने वाली है, जैसे उसे सब पता हो। आरव चिल्लाया, ये कौन है? चौकीदार रो पड़ता है और धीरे से कहता है, वो मेरा बेटा था। कॉल ना लगने के कारण आरव के घर वाले शिवा रेजिडेंसी पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब वो उस आत्मा के साथ चला गया है।